हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में गुरुदेव ने हमें बताया था कि हमारे प्रिय परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की दिव्य लीलाएं, जिनमें उन्होंने हरिनाम के द्वारा एक कन्या के रोग का उपचार किया, श्रील ललिता प्रसाद ठाकुर के दर्शन तथा श्रील माधव गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव के स्थल का पुनरुद्धार किया, और विशेष करके हमारे परम गुरुदेव ने एक शिष्या के प्रति अद्भुत कृपा प्रदान की। तो इस स्थान पर हमारा चतुर्थ भाग समाप्त हुआ था। आज से हम लोग पंचम भाग शुरू करेंगे। तत्पूर्व हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद तथा समस्त गुरु परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री श्री राधा कृष्ण, इनके चरणों में प्रणाम करके आज का सत्र शुरू करेंगे। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्ठरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरीप्रेष्ठसेवकम् भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे पंचम भाग का पहला अध्याय, यानी वैभव 32। 32वें वैभव का शीर्षक है श्रील गुरुदेव
वैष्णवों के 26 गुणों की प्रतिमूर्ति। यहाँ पर हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव के बारे में लिख रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के अनुसार शुद्ध भक्तों में 26 गुण विद्यमान होते हैं। शुद्ध वैष्णव सद्गुरु के चरणाश्रित होकर साधन भजन और सेवा करने वाले भक्तों में यह गुण धीरे धीरे स्वतः प्रकट हो जाते हैं। से सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा न जाए करी दिग्दर्शन। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 74वां प्यार, जिसका अनुवाद है, यह सब गुण ही वैष्णव के लक्षण है, उन समस्त गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, मैं उनका केवल दिग्दर्शन ही कर रहा हूँ। अर्थात एक वैष्णव के गुणों की सीमा नहीं है, मैं उनमें से कुछ का ही वर्णन कर रहा हूँ। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सारसम, निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण, अकाम निरीह स्थिर विजित षड्गुण, मित भूक अप्रमत्त मानद अमानी, गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। पुनः श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय में 75वें प्यार से लेकर 77वें प्यार तक लिखा गया है कि भक्त कृपालु शत्रु भाव से रहित, सत्य को ही सार जानने वाला, समबुद्धि से युक्त, निर्दोष, दानी, कोमल चित्त, पवित्र, जागतिक धन संपत्ति से रहित अथवा श्री कृष्ण की सेवा के लिए सर्वस्व त्याग करने वाला, सभी का उपकार करने वाला, शांत यानी निष्काम, कृष्ण की ही शरण में रहने वाला, अकाम यानी अपनी इंद्रियों की तृप्ति की वासना से रहित, निरीह यानी जागतिक उन्नति की चेष्टा से रहित, भक्ति में स्थिर, काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मात्सर्य नामक सभी प्रकार के दुर्गुणों को जीतने वाला, मित भुक यानी परिमित भोग स्वीकार करने वाला, अप्रमत्त यानी उन्मत्त न होने वाला, मानद यानी दूसरों को सम्मान देने वाला, अमानी यानी अपने सम्मान की अभिलाषा से रहित, गंभीर, करुण यानी दयालु, सभी का मित्र, कवि, दक्ष तथा मौनी होता है। अभी ये जो गुण बताए गए हैं, इसका विस्तृत भाग हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम है कृपालु। इस बारे में गुरुदेव कहते हैं, श्रील गुरुदेव कृपा के सागर है। वह सदैव हमसे कहते थे, मेरे कक्ष का द्वार कभी भी बंद मत करना, चाहे मैं विश्राम ही क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसे सदैव खुला रखना। एक समय मैंने श्रील गुरुदेव से पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, यदि कोई भक्त बहुत दूर से मुझसे मिलने आया और उसके निकट प्रतीक्षा करने का समय नहीं हुआ, तो वह मेरे कक्ष का द्वार बंद देखकर वापस लौट जाएगा। मैं उसकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। हम सन्यासी हैं। लोगों की पारमार्थिक सहायता करना हमारा मूल कर्तव्य है। बहुत से अवसरों पर ऐसा भी होता था कि श्रद्धालु भक्त किसी भी समय बिना किसी को बताए श्रील गुरुदेव के कक्ष में उनसे मिलने चले जाते थे, किंतु श्रील गुरुदेव को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। एक समय
श्रील गुरुदेव श्री चैतन्य गौड़िया मठ कलकत्ता में दोपहर के प्रसाद के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उसी समय श्रील माधव गोस्वामी महाराज के एक शिष्य बद्री नारायण प्रभु ने अपनी पत्नी के साथ श्रील गुरुदेव के कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही मुझे यह ज्ञात हुआ कि दो लोग श्रील गुरुदेव के कक्ष में गए हैं, मैं तत्क्षणात उनके कक्ष में गया और देखा कि श्रील गुरुदेव बद्री नारायण प्रभु और उनकी पत्नी अनुराधा देवी से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे। श्रील गुरुदेव ने मुझसे पूछा, तुमने इनको प्रसाद दिया? यदि नहीं दिया तो इनके लिए प्रसाद बनाओ। श्रील गुरुदेव की शैया के निकट ही मिट्टी तेल का स्टोव रखा था। मैं मिट्टी तेल की गंध के कारण उनके कक्ष में स्टोव नहीं जलाना चाहता था, किंतु श्रील गुरुदेव ने कहा, यह लोग कनाडा से मुझे मिलने आए हैं और प्रसाद के समय किसी को भी बिना प्रसाद प्रदान किए नहीं भेजना चाहिए। तत्पश्चात मैंने उनके लिए प्रसाद बनाकर उन्हें दिया। उसके पश्चात श्रील गुरुदेव संपूर्ण दोपहर उनसे वार्तालाप करते रहे। आगे हमारे गुरुदेव द्वितीय गुण बताते हैं, अकृत द्रोह। अकृत द्रोह का अर्थ है शत्रु भाव से रहित। किसी के भी प्रति नकारात्मकता का भाव रखना श्रील गुरुदेव का स्वभाव नहीं है। जैसा कि पिछले अध्यायों में वर्णन किया गया है कि जब श्रील गुरुदेव कालना स्थित अनंत वासुदेव मंदिर में निवास करते थे, उस समय वह मंदिर बहुत जीर्ण अवस्था में था। इसलिए उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज से पत्र लिखकर आर्थिक सहायता मांगी, किंतु दुर्भाग्यवश श्रील स्वामी महाराज ने श्रील गुरुदेव के पत्र का नकारात्मक तथा व्यंग्यात्मक उत्तर दिया। कई वर्षों के पश्चात जब कालना में मैंने श्रील स्वामी महाराज का वह पत्र देखा, तो मेरी इस्कॉन संस्था को इसका प्रत्युत्तर लिखने की इच्छा हुई, किंतु जब मैंने अपनी इच्छा श्रील गुरुदेव के समक्ष व्यक्त की, तो उन्होंने मुझे किस प्रकार समझाते हुए प्रत्युत्तर लिखने से निषेध कर दिया था, इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। इस वृत्तांत से ज्ञात होता है कि श्रील गुरुदेव अपने हृदय में किसी के भी प्रति नकारात्मकता नहीं रखते थे। तीसरा गुण है सत्यसार। सत्यसार का अर्थ है सत्य को ही सार मानने वाला। एक समय हॉलैंड से मेरे एक गुरु भ्राता ने श्रील गुरुदेव से मेरे लिए हॉलैंड जाकर स्थानीय डच लोगों के बीच प्रचार करने का निवेदन किया। मैं वहां जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे वैष्णव शास्त्रों का बहुत अधिक ज्ञान नहीं था और मेरी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं थी। जब मैंने श्रील गुरुदेव को अपनी असुविधा से अवगत कराया, तो उन्होंने कहा, हरि कथा क्या है? सभी वैष्णव शास्त्रों का एक ही सार है, हरिनाम जप। तुमसे कोई कुछ भी प्रश्न पूछे तो तुम कोई भी उदाहरण दे सकते हो, किंतु अंत में तुम्हारे उत्तर का निष्कर्ष हरिनाम जप होना चाहिए। उन्होंने पुनः कहा, जहाँ श्रीमद् भगवद गीता समाप्त होती है, वहाँ से श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होती है। हरे कृष्ण महामंत्र जप भागवतम का सार है। इस प्रकार श्रील गुरुदेव इस पर सदैव ही केंद्र करते थे कि सत्य का सार समझना ही वास्तविक निष्कर्ष है। हम आजकल जो भी विकट परिस्थितियां देख रहे हैं, वे सभी हमारे पूर्व आचार्यों के प्रति शरणागति एवं हरे कृष्ण महामंत्र न ग्रहण करने के अभाव के कारण उपस्थित है। इसीलिए
इसका उपाय भी पूर्व आचार्यों के प्रति शरणागति और हरिनाम जप ही है। आगे चतुर्थ गुण सम। सम का अर्थ है सभी के प्रति एक समान होना, अर्थात भेदभाव रहित। श्रील गुरुदेव सभी के प्रति सहानुभूति रखते थे और जो भी व्यक्ति उनके निकट अपनी समस्या लेकर आता वह उसका समाधान करते। वह भेद नहीं करते थे कि अमुक व्यक्ति उनका शिष्य है अथवा किसी अन्य गुरु का शिष्य है अथवा कोई साधन भक्ति रहित साधारण व्यक्ति है। वह यथासंभव निष्पक्ष भाव से प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करते थे। श्री अनंत वासुदेव मंदिर कालना में उनके निवास करने के लिए कोई कक्ष नहीं था, इसलिए वह 3 वर्षों तक मंदिर के प्रांगण में ही एक अस्थायी कुटिया बनाकर रहे थे। वह शीत, वर्षा, झंझावात आदि प्रत्येक विपरीत परिस्थिति में उस प्रांगण में ही प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में भी वह अविचल भाव से श्री अनंत वासुदेव की सेवा, हरि कथा प्रवचन और अपने भजन साधन में निमग्न रहते थे। श्री अनंत वासुदेव की सेवा के लिए वह स्वयं द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने जाते थे। गोपीनाथ गौड़ीय मठ की स्थापना के पश्चात श्रीधाम, मायापुर, पुरी एवं वृंदावन मठ में उनके निवास की व्यवस्था की गई थी। उनके कक्ष में केवल एक गद्दा और एक पंखा ही होता था। इतनी साधारण व्यवस्था होने पर भी श्रील गुरुदेव कहते थे, मेरे लिए इतने विलास का प्रबंध क्यों कर रहे हो? दूध के झाग जैसे नर्म गद्दे की क्या आवश्यकता है? श्रील गुरुदेव सदैव अपने भजन साधन में इतने निमग्न रहते थे कि उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था कि बाह्य रूप से उनके रहने की स्थिति उत्तम है अथवा निम्न है। वह अपने लक्ष्य के प्रति इतने दृढ़ थे कि कोई भी स्थिति उन्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती थी। केवल श्रील गुरुदेव की भांति भेदभाव रहित व्यक्ति ही भगवान के प्रिय हो सकते हैं। पंचम गुण बताया गया है निर्दोष। निर्दोष का अर्थ है स्वयं भी दोष रहित होना और दूसरों में भी दोष दर्शन नहीं करना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के 3 श्लोक में कहा है, त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात जो तिनके से भी अधिक दीनहीन है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, अपने लिए सम्मान की आशा से रहित होकर दूसरों को यथा योग्य सम्मान प्रदान करता है, ऐसा व्यक्ति ही निरंतर हरिनाम कर सकता है। श्रील गुरुदेव इस श्लोक की साक्षात प्रतिमूर्ति स्वरूप थे। जब गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर की स्थापना हुई थी, तब प्रारंभ में ही सुदामा प्रभु नाम के एक मठवासी भक्त ने श्रील गुरुदेव के समक्ष मंदिर में पुजारी की सेवा करने की इच्छा प्रकट की थी। सुदामा प्रभु श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के शिष्य थे तथा श्रील गुरुदेव के गांव के ही निवासी थे। उनका निवेदन सुनकर श्रील गुरुदेव ने कृपा पूर्वक सुदामा प्रभु के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए उन्हें विग्रह सेवा की आज्ञा दे दी।
हम जब भी सुदामा प्रभु की विग्रह सेवा में त्रुटि के विषय में श्रील गुरुदेव से कोई अभियोग यानी शिकायत करते तो श्रील गुरुदेव कहते, विग्रह सेवा का सबसे बड़ा गुण भगवत प्रेम है, मंत्र इतना महत्व नहीं रखते। ठाकुर जी कोई सिंह की भांति क्रूर नहीं है, जो तुमसे भूल हो जाएगी तो तुम्हारा भक्षण कर लेंगे। ठाकुर जी तो भक्त वत्सल है। सुदामा प्रभु के भीतर ठाकुर जी के प्रेम पूर्वक सेवा करने की इच्छा है। मैं तुम्हें उनका केवल यही गुण इच्छा है, तुम्हें उनका केवल यही गुण देखना चाहिए, उनके दोष नहीं। श्रील गुरुदेव स्वयं एक अत्यंत शुद्ध दोष रहित कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में उद्भूत और वैष्णव शिष्टाचार का दृढ़ता से पालन करते थे। वह किसी में भी दोष दर्शन नहीं करते थे। वह एक समय काली देवी का एक भक्त बिना किसी को बताए श्रील गुरुदेव के कक्ष में प्रवेश कर गया और श्यामा संगीत यानी काली माँ का कीर्तन गाने लगा। श्रील गुरुदेव भी उनके गान के साथ साथ ताली बजाने लगे और काली माँ के महिमा कीर्तन का आनंद लेने लगे। छठा गुण है वदान्य। वदान्य का अर्थ है उदारता। वर्ष 1994 में गंगा नदी का प्रवाह मार्ग परिवर्तित होने के कारण रुद्रद्वीप में श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित गौड़ीय मठ को बहुत क्षति पहुंची। उस समय मठ के मठाधीश श्रील भक्ति वैभव सागर महाराज ने श्रील गुरुदेव के निकट आकर स्थिति बतलाते हुए उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय श्रील गुरुदेव को अपने गौर गदाधर राधा गोपीनाथ मंदिर में सहायता की बहुत आवश्यकता थी। कुछ समय पहले ही गोपीनाथ गौड़ीय मठ ने रुद्रद्वीप में जैविक खेती के लिए यानी ऑर्गेनिक खेती के लिए कुछ भूमि क्रय की थी, किंतु श्रील गुरुदेव ने जैसे ही सुना कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित मंदिर नष्ट हो गया है, तो उन्होंने हमें आदेश दिया कि हमारी रुद्रद्वीप वाली भूमि में से श्रील सागर महाराज को नवीन मंदिर निर्माण के लिए जितनी भी भूमि की आवश्यकता है दे दी जाए। जब नवीन मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो श्रील गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रामदास प्रभु को भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह भूमि गोपीनाथ गौड़िया मठ के लिए उन्होंने ही क्रय की थी। श्रील गुरुदेव ने श्रील सागर महाराज के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन्हें रुद्रद्वीप में श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित विग्रहों के लिए मंदिर निर्माण का अवसर प्रदान किया। श्रील गुरुदेव की विचार शैली अद्भुत थी। वह कभी भी अपने विषय में चिंता नहीं करते थे। सातवां गुण है मृदु। मृदु का अर्थ है कोमल चित्त। एक समय श्रीपाद भक्ति प्रकाश ऋषिकेश महाराज ने माणिकतला कलकत्ता में श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज का 100वां आविर्भाव उत्सव आयोजित किया। उत्सव में श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वैभव सागर महाराज एवं अन्य सन्यासी गण उपस्थित थे। वहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों ने एक एक कर श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज की महिमा का गुणगान किया। जब श्रील गुरुदेव के बोलने का अवसर आया तो उन्होंने अति शोभनीय वैष्णव भाषा का प्रयोग करते हुए
मृदुल वाणी में अपनी कथा कही। उनका प्रवचन सुनकर सभी भक्त आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इतनी उत्तम व्याख्या, क्षमा कीजिएगा, इतनी उत्तम व्याख्या उन्होंने पहले कभी नहीं श्रवण की थी। यहाँ तक कि श्रील गुरुदेव के मुख से वह विषय हमने पहले कभी नहीं सुने थे। जिस विषय में उन्होंने वहाँ पर चर्चा की थी, श्रील गुरुदेव ने कहा था, कुंज बाबू की कृपा के बिना श्रील प्रभुपाद की कुंज सेवा प्राप्त होना असंभव है। मैंने देखा था कि श्रील गुरुदेव की मृदु वाणी किस प्रकार लोगों को विनम्र होने के लिए प्रेरित करती थी। एक समय पुरी में मैंने मठ छोड़कर गोवर्धन में गोविंद कुंड जाने का निश्चय कर लिया। मैंने अपनी सभी आवश्यक वस्तुएं बांध ली तथा जाने से पूर्व मैंने श्रील गुरुदेव के कक्ष में जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। श्रील गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रखकर मृदुवाणी से कहा, बाबा, हम तो सन्यासी हैं, हमें सदैव कृपालु होना चाहिए, हमें किसी से भी मन मुटाव नहीं रखना चाहिए, हमें मठ नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी उस मृदु वाणी ने मुझे अपना निर्णय परिवर्तित करने के लिए विवश कर दिया। उस समय श्रील गुरुदेव की आयु 100 वर्ष थी। वर्ष 1978 में मैं श्रील गुरुदेव के साथ हूँ। तब से लेकर अंतिम लीला तक मैंने उनके मुख से कभी कोई कठोर शब्द अथवा तीव्र वाणी नहीं सुनी। श्रील गुरुदेव का व्यवहार सदैव ही मधुर था, ऐसा मेरा अनुभव है। यह गुरुदेव के शब्द है, यह भी हमारे मन को भिड़ जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव को भी हम लोग बार बार आभार व्यक्त करते हैं। आगे भी कई सारे गुणों का वर्णन दिया है, परंतु समय हमारे पास कम है। आगे जो शुचि का जो अर्थ बताया गया है, 8वां गुण, इससे आगे हम लोग अगले सत्र में पाठ करेंगे। आशा करता हूँ कि इस सेवा से आप प्रसन्न होते होंगे और मुझे आपका आशीर्वाद प्रदान करते होंगे कि ऐसी ही मैं आप सब वैष्णव की सेवा में हमेशा व्यस्त रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।